हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पिछली कक्षा में बेसिक पढ़ा था कैलेंडर से संबंधित, तो आज से उससे संबंधित आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। और इससे बेसिक वाला पढ़ना देखना चाहते हो तो आप पिछली कक्षा में या पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। तो आज का देखो बेसिक, आज से और भी क्या है, इसका रूल क्या है ताकि हम क्वेश्चन कर सकें उससे संबंधित। देखो सबसे पहले दे रखा है कि ओड डे इज इन सेंचुरी, यानी शताब्दी में जो विषम दिन है वो आपको देखना है। शताब्दी का मतलब होता है जैसे 1900, आपने जैसे 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी ऐसे लेते हो, उसमें ओड डे यानी विषम दिन कैसे निकालते हैं। देखो नॉर्मल ईयर यानी जो साधारण वर्ष होता है उसमें अगर शेषफल यानी शताब्दी के 100 दिन हो तो इसमें क्या बचेगा, शेषफल विषम दिन का कितने आएंगे, 5 दिन। अगर 200 शताब्दी के 200 दिन हो तो जो ये 200 निकल के आ रहे हैं, ये 100 200 आर चल रहा है ना, ये शेषफल होता है। जैसे 19वीं शताब्दी है और 19वीं में जैसे मैं ये दे रहा हूँ, देखो कि 19वीं शताब्दी चल रही है, तो 19वीं शताब्दी में मुझे क्या देना पड़ेगा, जो 400 साल में एक कैलेंडर वापस रिपीट होता है, तो मैं इसको दे रहा हूँ। यहाँ से जब भी काटोगे तो कितना शेषफल निकल के आ रहा है, देखो 416, 300 शेषफल बच गया, 300 रिमाइंड। तो ये शताब्दी में ये जो 300 बच रहा है ना, तो ये उनका जो शेषफल बच रहा है वो है। और इससे संबंधित जो विषम दिन बचेगा वो ये ऐसे बचेगा, देखो 100 बचे तो 5 लेना है, 200 बचे तो 3 लेना है, 300 बचे तो 1 लेना है और 400 बचे तो 0 लेना है। ये आपको शताब्दी में विषम दिन लेना है। ऐसे देखो ऑड डे, अगर विषम दिन पूछे तो दिन दे रखा हो तो जैसे आपके जब भी आंसर विषम यानी जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचे उसमें 0 1 2 3 4 5 6 ये बचे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये वार लेना है उसमें। जैसे आगे जब भी आपको क्वेश्चन करेंगे तो उससे संबंधित ये समझ में आएगा। देखो आपको ये याद करने हैं कन्फर्म कि जो हमने ऑड डे सेंचुरी में लिए थे वो भी याद करने हैं, और जो ऑड डे इसमें दे रखा है ये भी आपको, जैसे 0 का मतलब होता है रविवार, 1 का मतलब होता है सोमवार, 2 का मतलब होता है मंगलवार, 3 का बुधवार, 4 का गुरुवार और 5 का शुक्रवार, 6 का शनिवार। ऐसे याद करना है आपको, ताकि जैसे भी 5 शेषफल बचे तो आप बता सको कि शुक्रवार था। ऐसे देखो आपको क्या लेना है कि ओ डे इन मंथ, जो यानी जो मंथ का महीना होता है उसमें विषम दिन देखना है। तो कैसे देखना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखो जनवरी में 31 दिन की जनवरी होती है। आप वैसे भी निकाल सकते हो अगर याद नहीं हो तो। जैसे जनवरी में हम 4 का भाग दे देंगे, जो 31 दिन है उसमें 4 का भाग देंगे तो 4 7 28, 28 के बाद में 3 शेषफल बचता है, तो ये विषम दिन बच रहे हैं। ऐसे ही निकालना इसमें, लेकिन आपको याद होना चाहिए ऐसा, क्योंकि वहाँ निकालने में इतने सभी महीनों के निकालोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो क्या करना है, जनवरी में 31 दिन का होता है उसमें शेषफल 3 बचते हैं। फरवरी में अगर 28 दिन की है तो 0 बचेगा, और 29 दिन का है तो 1 शेषफल बचेगा। शेषफल का मतलब विषम दिन बचेगा। मार्च में 31 महीने की होते हैं, तीन दिन विषम दिन होते हैं। और अप्रैल में 30 दिन का होता है, 2 बचता है। मई में 31 होता है तो 3 शेषफल बचते हैं। और जून में 30 दिन का होता है तो 2 शेषफल बचता है। ऐसे जुलाई में देखो 31 का होता है तो विषम दिन होते हैं 3। अगस्त में 31 है तो 3 दिन बचता है। सितंबर में 30 बच रहा है, 30 दिन का होता है तो इसका मतलब 2 शेषफल बचता है। अक्टूबर में 31 होता है तो यहाँ 3 शेषफल बच रहे हैं। नवंबर में देखो 30 दे रखा है तो यहाँ पे 2 शेषफल बचते हैं। और दिसंबर में 31 का होता है तो 3 शेषफल बचते हैं, यहाँ विषम दिन बचते हैं। ये सभी याद करने के बाद में आपको जैसे एक बेसिक क्वेश्चन आए, जैसे कि आपको कोई भी डेट दे दे और उसमें पूछे कि इस दिन कौन सा वार था, ये कौन सा दिन था, या कौन सा वार था, ये सब पूछा जाता है उसमें। जैसे कि एक संख्या में दे दे आपको डेट, तो आप क्या करोगे, जैसे इसमें दे रखा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार है। अगर 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार है, ऐसा इससे संबंधित क्वेश्चन भी आए तो आप कैसे भी कर सकते हो। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, देखो क्या क्या नियम है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दे रखा है 1947, जो अभी जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1947, यानी 15 अगस्त 1947। इससे पहले वाला कंप्लीट ईयर यानी पूरा का पूरा जो साल है वो लेना है। कंप्लीट ईयर मतलब इसका जो 1947 है उससे पहले वाला कौन सा हो गया, 1946, जी इसको कंप्लीट लेना है। इसका मतलब देखो यहाँ ले रहा हूँ, देखो 1946, इसमें 19वीं शताब्दी चल रही है, तो 19वीं शताब्दी में मैंने कहा था कि उसमें 400 का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे तो शेषफल 300 बचा है, यानी रिमाइंडर 300 बचा है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी नॉर्मल ईयर में 300 शताब्दी में 300 बचे यानी शेषफल बचे, तो इसका मतलब उसमें विषम दिन कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने लिया है यहाँ पे देखो 1 लिया है। उसके बाद में देखो 300 1900 तो हो गया शताब्दी, तो अब बच गए 46, तो 46वां साल चल रहा है, उसमें क्या करना है आपको, 46वां साल चल रहा है तो उसमें 46 तो ऐसे कैसे लेंगे, क्यों,
क्योंकि यहाँ देखो हमने नॉर्मल ईयर दे रखा है, यानी साधारण वर्ष दे रखा है। यहाँ कोई लीप वर्ष नहीं है। देखो इसमें 4 का भाग देखो लो, 4 का भाग अगर इस 46 में जा रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा निकल के आएगा, लीप ईयर निकल के आएगा। लेकिन लीप ईयर तो नहीं है, तो आपको क्या लेना है, जैसे 46 दे रखा है ना, 46 साल, तो अब ये कंप्लीट ईयर लेना है 46। तो 46 में देखो यहाँ 365 का मतलब होता है कि 52 सप्ताह और एक दिन। एक दिन जो विषम आता है ना, इसका मतलब हो गया कि एक साल में एक विषम दिन आता है। तो देखो 46 में तो 46 तो ये हो गए। तो और उसके बाद में देखो यहाँ पे विषम दिन, जैसे लीप ईयर इसमें कितने हैं, 46 में 4 का भाग देंगे तो देखो 11 लीप ईयर चलते हैं, यानी इसके अंदर 11 लीप ईयर आएंगे। तो 11 दिन ये विषम दिन ये हो जाएंगे, एक्स्ट्रा दिन चलते हैं ना, ये भी आ जाएंगे इसमें। तो इनका योग करना है। देखो 1 का 46 का और 11 का, जब तो कितना बनेगा, 58 बचेगा। फिर इसके बाद में क्या करना है कि जैसे 1900 ये 46 वाला तो हमने कंप्लीट ईयर ले लिया, तो उसका शेषफल बच रहा है 58। इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, जो जो ईयर चल रहा है ना, जो साल चल रही है उसका लेना है। तो जैसे 1947 चल रहा है, तो 1947 में देखो यहाँ पर 15 अगस्त तक चल रहा है, यानी जनवरी से लेके 15 अगस्त तक लेना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये लेने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे जनवरी का हमने कोड याद किया था कि 3 शेषफल बचता है, यहाँ पे विषम दिन बचता है। फरवरी में 0, क्यों फरवरी में क्यों 0 बच रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे लीप ईयर तो है नहीं। जो फरवरी यानी 1947 है ना, वो लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे हमने पहले याद किया था कि फरवरी में अगर लीप ईयर साधारण वर्ष दे रखा था, उसमें 28 दिन की होती है, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसका शेषफल 0 बचेगा। तो यहाँ पे 0 है। मार्च में 3 है, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 3, 2 और जुलाई में 3 और अगस्त में देखो यहाँ 15 दिन, क्योंकि यहाँ अगस्त में देखो 15 दिन चल रहे हैं, तो यहाँ पे 15 लेना है। इन सब का योग करते हैं तो 31 निकल के आता है। टोटल जो एक्स्ट्रा डे यानी विषम दिन निकल के आए हैं वो 58 तो पहले वाले में निकल गए और 31 इसमें, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना निकल के आया, 89। 89 में हम देंगे 7 का भाग, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचता है इसमें 5। जब इसमें भाग दोगे तो 5 शेषफल बचेगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना है, 5। और मैंने कहा था कि ऑड डे जब भी आपको याद करना है, जैसे 0 का रविवार माना था, 1 का सोमवार, 2 का मंगलवार, 3 का बुधवार, 4 का गुरुवार और 5 का क्या माना था हमने, शुक्रवार। तो आंसर क्या निकल के आएगा, शुक्रवार। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार होगा, शुक्रवार होगा। देखो इसमें आपको यहाँ थोड़ा सा यहाँ देख लो कि 1900 कंप्लीट ईयर लेंगे ना, उसमें शताब्दी में सबसे पहले शताब्दी में भाग देना है 400 का, जो रिमाइंडर बचे उसका मतलब हमने जो शताब्दी में विषम दिन थी वो याद करना है। तो उससे हम यहाँ रख सकते हैं उसमें। इसमें जो कंप्लीट ईयर 46 साल है वो ऐसे कैसे लेना है, उसके बाद में जो इसमें 46 में 4 का भाग देख लिया करो, उसमें जो भी लीप ईयर आए उसको रख लेना और इन सब का योग करके रख लेना। और जो इसमें जो करंट ईयर में जो चल रहा है वो ऐसे कैसे लेना है आपको, उनका योग करके 7 का भाग देके जो शेषफल बचे उसी को आपने और डे याद करके रखा होगा, उसको उससे बता सकते हो कि कौन सा दिन चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट इससे संबंधित और भी क्वेश्चन करेंगे और भी जो नियम होगा और भी किसी भी जितना भी जिस भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।